हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो देखो तुम्हारा ये बुक है आईसीआईसी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। क्लास 7 क्लास का ये बुक है। तो आज मैं इस बुक का अंदर जो एरिया एंड पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं अभी स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ये चैप्टर जानने के लिए जो माने जो फार्मूला तुम्हारा मानो ये पता होना चाहिए, वही फार्मूला मैं लिखूँगा अभी। नंबर 1 फार्मूला इस चैप्टर के लिए जो रेक्टेंगल का जो फार्मूला पहले तुम्हारा पता होना चाहिए। ये है रेक्टेंगल, ये है इस शेप का रेक्टेंगल। तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो पहले इसका नंबर 1 फार्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना स्क्वायर यूनिट, लेंथ इंटू ब्रेथ। देन नंबर 2 पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। नंबर 3 है लेंथ ऑफ डायगोनल, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का ये तीनों है मेन फार्मूला। तो इस फार्मूला के साथ बनता है नंबर 1 का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। नंबर बी ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये नंबर 1 मेन फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर ये दोनों फार्मूला इंक्लूड है। ओके, इतना यूनिट। इसी तरह नंबर 2 का फार्मूला का अंदर ये माने फार्मूला इंक्लूड है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। उसके बाद टू का बी होगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू सेमी पेरीमीटर नंबर सी लेंथ इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर माइनस ब्रेथ। एक और फॉर्मूला 2 का टू डी। तो यहाँ पर बनता है जो ये मेन फार्मूला है रेक्टेंगल का, माने पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस फार्मूले का अंदर है इंक्लूड है ये 2 का ये फार्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। मतलब ये 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यदि पेरीमीटर बाई 2 होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? सेमी पेरीमीटर। ओके, और
ये जो सेमी पेरीमीटर के अंदर दोनों फार्मूला इंक्लूड है। नंबर 1 फार्मूला सी का लेंथ इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर माइनस ब्रेथ, एंड 2D का फार्मूला ब्रेथ इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ। और नंबर 3 का फार्मूला का अंदर इतने सारे फार्मूला मैंने ये फार्मूला इंक्लूड है 3 का ये। देखो यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब डी इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर बोथ साइड डी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर लिखो स्क्वायर बोथ साइड। इसके बाद देखो जो डी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला है। देखो एक्स स्क्वायर उसका ऊपर में रूट्स है तो इसका वैल्यू है एक्स, और रूट ओवर एक्स इसका स्क्वायर इसका वैल्यू है एक्स। तो इस फार्मूला का साथ साथ इस फार्मूला ऐसे कन्वर्ट होगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर उसका स्क्वायर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब डी का मीन है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इस फॉर्मूले का अंदर बनता है जी एल इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है 3 का ये फार्मूला। तो इसी तरह बनता है नंबर बी का 3 का बी फार्मूला, ब्रेथ इज इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर ये सारे के सारे फार्मूला। तो लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ मैंने लेंथ निकल सकता है ये नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 फार्मूला और नंबर 3 फार्मूला। अर्थात लेंथ ये 3 टाइप के साथ साथ इसका फार्मूला बनता है। तो ब्रेथ का इसीलिए नंबर 1 फार्मूला ब्रेथ निकालने का ये जो फार्मूला है। एक और फार्मूला है, ये है यहाँ पर बी एल प्लस बी, यहाँ पर लिखा है ब्रेथ इक्वल टू सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ, और ब्रेथ इक्वल टू यहाँ से मिलता है जो ब्रेथ इक्वल टू रूट ओवर लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। तो ये है रेक्टेंगल का सारे के सारे फार्मूला। तो याद रखना चाहिए कि क्योंकि जो 16.1 माने फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 304, इस तो ये जो चैप्टर है इसका अंदर जो कुछ भी मैथ है तो ये मैथ का रिलेटेड ये फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बाद देखो नेक्स्ट फार्मूला स्क्वायर का। नेक्स्ट फार्मूला देखो जी स्क्वायर का फार्मूला, यह है स्क्वायर 4 साइड इक्वल। ठीक है, स्क्वायर तो इसका 4 साइड इक्वल है, तो इसका यहाँ पर एल होगा तो यहाँ पर एल होगा, तो यहाँ पर एल साइड का मतलब नंबर 1 फार्मूला होगा इसका एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर साइड एल है, मतलब एल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। नंबर 2 फार्मूला पेरीमीटर, फोर इंटू साइड इतना यूनिट, मतलब 4 इंटू एल यूनिट। नंबर 3 फार्मूला लेंथ ऑफ डायगोनल,
लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड इज इक्वल टू √2 इंटू एल इतना यूनिट। ये है तीनों मेन फार्मूला ऑफ स्क्वायर। तो ये तीनों मेन फार्मूले के साथ तो वन फार्मूला का अंडर में ए माने फार्मूला बनता है 1a साइड इक्वल्स टू रूट ओवर एरिया इतना यूनिट। ये फार्मूला कैसे बनता है, जो स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, जो स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो नंबर 2 का ये, तो इस फार्मूले के अंदर एक और फार्मूला इंक्लूड है, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। यह है साइड निकलने का फार्मूला, ठीक है। और लेंथ ऑफ डायगोनल के अंदर साइड निकलने का एक और फार्मूला 3 का ये फार्मूला, जो साइड इज इक्वल टू डायगोनल बाय √2 इतना यूनिट। ओके, तो ये है स्क्वायर का सारे के सारे फार्मूला, ठीक है। तो देखो যে টপিকটা আমি আবার বাংলায় বলছি, যে স্কোয়ারের বাংলা অর্থ হচ্ছে বর্গক্ষেত্র। তাহলে এই বর্গক্ষেত্রের যে সমস্ত ফর্মুলাগুলো আছে সেই ফর্মুলাগুলো তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিলাম এর আগে, মানে হিন্দিতে মানে আমাদের ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, ইংলিশ আর মানে হিন্দিতে। এবার বাংলায় বলছি, দেখো যে এরিয়া মানে হচ্ছে ওই মানে ক্ষেত্রফল, অর্থাৎ एरिया मतलब का इसका अंदर जो प्लेस है। तो এই যে স্কোয়ার আছে, স্কোয়ারের ভেতরে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাকে প্রকাশ করছে এরিয়া বের করার ফর্মুলা হচ্ছে সাইড স্কোয়ার, অর্থাৎ সাইড মান হচ্ছে बाहु स्क्वायर। और जो पेरीमीटर का मतलब होता है जो ये चारों साइड है इसका सम, अर्थात ये चारों साइड L प्लस L प्लस L प्लस L, चारों साइड का सम इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। তাহলে এই চারটে সাইডের যোগফলকে বলা হচ্ছে পেরিমিটার মানে হচ্ছে মানে বাংলায় যাকে বলছে পরিসীমা। আর লেন্থ অফ ডায়াগোনাল মানে হচ্ছে বাংলায় যাকে বলছে কর্ণদ্বয়, মানে এই যে কর্ণের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ এখান থেকে এই কর্ণের দৈর্ঘ্যটা, এখান থেকে এই কর্ণের দৈর্ঘ্যটাকে বলছে লেন্থ অফ ডায়াগোনাল। √2 ইন্টু সাইড তার মানে হচ্ছে √2 ইন্টু এল। এখানে সাইডটাকে আমরা এল ধরে নিলাম, প্রত্যেকটা বাহুকে আমরা এল ধরে নিলাম। এবার একের এই ফর্মুলার মধ্যে এই ফর্মুলা ইনক্লুড আছে, অর্থাৎ এই ফর্মুলা থেকে এই ফর্মুলা তৈরি করা যায়। যে সাইড কী করে এখানে বের করা যায়, যে যদি স্কোয়ারটা ওই পাশে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এরিয়ার উপরে যদি রুট চাপানো হয়, অর্থাৎ স্কোয়ারটা ওই পাশে গেলে রুট হয়ে যাবে, অর্থাৎ সাইড বের করার এই একটা সূত্র। একই রকমভাবে এই পেরিমিটার থেকে কিন্তু সাইড বের করা যায়, অর্থাৎ চারটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ বাম সাইডে, তাহলে কিন্তু ভাগ করে দেওয়া যায়। তাহলে ভাগ করে দিলে তাহলে পেরিমিটার বাই 4, হ্যাঁ, পেরিমিটার বাই 4 ইকুয়াল টু সাইড। বা এইটাকে এইভাবেও লেখা যায় যে পেরিমিটার মানে এই ফর্মুলাটাকে এইভাবেও লেখা যায়, পেরিমিটার বাই 2 অর্থাৎ সেমি পেরিমিটার। তাহলে এখানে যদি আমরা 2 দিই তাহলে ব্যালেন্স আমাদের ঠিক রাখার জন্য তাহলে এখানে 1/2 ইন্টু পেরিমিটার বাই 2, তাহলে এখান থেকে আরও মানে 1/2 ইন্টু সেমি পেরিমিটার। সেমি পেরিমিটার। তো বর্গক্ষেত্রে সাইড বের করতে গেলে তাকে মানে পেরিমিটারকে 4 দিয়ে ভাগ করতে হয়।
বা মানে যাতে পেরিমিটারকে মানে আছে সেমি পেরিমিটারকে 1/2 দ্বারা গুণ করতে হয়। অর্থাৎ সেমি পেরিমিটারের হাফ, অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে সেমি পেরিমিটারকে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা স্কোয়ারের সাইড পেয়ে যাব। তাহলে এই যে সমস্ত ফর্মুলা তোমাদের এক্সপ্লেনেশন করে দিচ্ছি, এই মানে এক্সপ্রেশনগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। একই রকমভাবে ডায়াগোনাল থেকে লেন্থ অফ ডায়াগোনাল থেকে সাইড বের করার হচ্ছে ফর্মুলা হচ্ছে ডায়াগোনাল বাই √2, অর্থাৎ এখানে এই √2টা এপাশে গেলে লেফট হ্যান্ড সাইডে গেলে ডিভিশন হয়ে যাবে, আর এখানে শুধু সাইড পড়ে থাকবে, তাহলে সাইড ইকুয়াল টু এটা। অর্থাৎ স্কোয়ারের মানে অর্থাৎ ওই যে বর্গক্ষেত্রের সাইড বের করার 3টে সূত্র আছে, ঠিক আছে। আর এই যে রিলেশানগুলো যে সাইড ইকুয়াল টু পেরিমিটার বাই 4 ইন্টু হাফ ইন্টু পেরিমিটার বাই 2 ইকুয়াল টু সেমি পেরিমিটার বাই 2, এই যে রিলেশনগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে ডায়াগোনাল ইন্টারসেক্ট করে অ্যাট 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, এই অ্যাঙ্গেলগুলো হচ্ছে 90 ডিগ্রি। আর প্রত্যেকটা কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেল, এইগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে একমাত্র স্কোয়ার এবং রম্বস, তাহলে এই দুটো কোয়াড্রিলেটারাল, এই দুটো মানে চতুর্ভুজের ডায়াগোনাল দুটো ইন্টারসেক্ট করে ইচ আদার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের, কি বললাম, স্কোয়ার এবং রম্বস, ঠিক আছে। আর যে সমস্ত মানে চতুর্ভুজ আছে, যেমন হচ্ছে সামান্তরিক, মানে সামান্তরিকের ডায়াগোনাল দুটো ইন্টারসেক্ট করে কিন্তু 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ইন্টারসেক্ট করে না। একই রকমভাবে রেক্ট্যাঙ্গেলের মানে ডায়াগোনাল পরপরকে ইন্টারসেক্ট করে ইচ আদার, মানে কেউ কি না যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু ইন্টারসেক্ট করে না। নেক্সট দেখো, তাহলে এরিয়া পেরিমিটারের তোমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাথমেটিক্সের এরিয়া পেরিমিটার জানার জন্য যে সমস্ত ফর্মুলা লাগবে, অর্থাৎ 16.1-এর জন্য, সেই এরিয়া পেরিমিটারের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের জন্য, অর্থাৎ মানে 16.1-এর জন্য 16.1 এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে 16.1-এর জন্য যে সমস্ত ফর্মুলা লাগবে সেই ফর্মুলাগুলো তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিলাম। তো এর পরের ভিডিওতে অর্থাৎ নাম্বার 2 ভিডিও থেকে আমি 16.1 মানে এক্সারসাইজ পেজ নাম্বার 304 থেকে আমি স্টার্ট করছি, ওকে। তো এর পরের নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং যে অল নোটিফিকেশন আছে সেটাকে অন করে রাখো, ঠিক আছে। ওকে, বাই।